नमस्कार भाइयों। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है राममान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा इंस्टाग्राम पर भी एक अकाउंट है, राममान एकेडमी ऑफिशियल नाम से। तो आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, मतलब फॉलो करेंगे। और आज की वीडियो हम ले रहे हैं रीजनिंग की, रीजनिंग ऑफलाइन स्टाइल। जैसा हम ऑफलाइन क्लास में रीजनिंग पढ़ाते हैं, आज ऐसे ही रीजनिंग पढ़ाते हैं हम आपको, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन डालना, उनको सोल्व कराना अलग सिस्टम होता है। जैसा ऑफलाइन में हम कराते हैं, तो जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल महसूस होगा कि वो अपनी ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं। और जो भाई ऐसे हैं जो हमारे पास कभी ऑफलाइन नहीं पढ़े, उन्हें भी पता चल जाएगा कि हम ऑफलाइन में किस तरह से पढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीजनिंग। तो भैया देखिए, मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, आप करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इस सीरीज में आपको बताना है भैया कि इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, एक और सीरीज लेते हैं हम। रीजनिंग में हम आपको ऐसे ही सवाल देंगे, मिक्स में कुछ हर तरह के सवाल, तो आपको इनको करते हुए चलना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम सीरीज में ही। इसके बाद बाद क्या आएगा भाई, आपको ये बताना है। इस सीरीज में इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ये भी हम सीरीज का ही ले रहे हैं, तो ट्राई कीजिए भैया। आपको इस सीरीज में बताना है कि इस सीरीज में नौवीं संख्या क्या होगी। इस सीरीज में आपको नौवीं संख्या बतानी है भाई। तो ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले तीनों क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से कीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें रूल लग रहा है कि एक की क्यूब प्लस एक का स्क्वायर, दो की क्यूब प्लस दो का स्क्वायर, ऐसे ही तीन की क्यूब प्लस तीन का स्क्वायर, चार की क्यूब प्लस चार का स्क्वायर, पांच की क्यूब प्लस पांच का स्क्वायर, और छह की क्यूब प्लस छह का स्क्वायर। लास्ट में क्या करेंगे, सात की क्यूब प्लस सात का स्क्वायर, यानी कि 343 और 49 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं माइनस और प्लस में। तो अगर इस पर ध्यान दें, तो ये -7 और -5 में दो का अंतर है, फिर एक का अंतर है, फिर एक का अंतर है, फिर दो का अंतर है, फिर जीरो का अंतर है, फिर तीन का अंतर है। तो जो हमारा गैप है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो भाई जब गैप फ्लक्चुएट करे और यहाँ पर संख्या भी ज्यादा दिखाई दे, तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए डबल सीरीज का। तो डबल सीरीज क्या है देखते हैं। एक ऐसे सीरीज देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें +3 कर रखा है, इसमें +3 कर रखा है, इसमें +3 कर रखा है, एक एक छोड़कर देखना आप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें +2 कर रखा है, इसमें +2 कर रखा है, और इसमें +2 कर रखा है। तो एक सीरीज चल रही है +3 वाली, एक चल रही है +2 वाली। ठीक है, और अब जो नंबर है वो +3 वाले का है, तो दो में तीन जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। उम्मीद है सभी समझ में आ गया होगा। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। कह रहा है कि भाई इसमें नौवीं संख्या बताइए। इस सीरीज में आपको नौवीं संख्या बतानी है। तो देखते हैं, देखिए इस पर ध्यान देंगे। तो 2, 4, 8, 16, 32। तो ये दो की पावर चल रही है, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, दो की पावर पांच। तो नौवें स्थान पर आएगा दो की पावर 9। अब दो की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है भैया।
ठीक है, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। अब देखिए दूसरी संख्या जो पहली संख्या से 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा, इससे 3 ज्यादा, तो 512 से 3 ज्यादा 515। तो पूरी नौवीं संख्या जो बनेगी ये बनेगी 5,12,515। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे जो कि सीरीज के थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे क्वेश्चन मतलब मैं नंबर 1 ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक स्क्रीन पर 3 ही क्वेश्चन ठीक है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पर लिखते हैं। हालांकि वहां पर आपके लिए ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कराने वाला भाई, आप खुद ही लगाएंगे। ये संबंध सादृश्यता एनालॉजी की बात है। मनुष्य घर तो तोता क्या, आप ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। बाघ माली पिच क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। कभी नहीं, सदैव, कभी कभी, तो क्या। अभी आपके सामने 3 क्वेश्चन है संबंध सादृश्यता वाले। आप चेक करेंगे कि इन तीनों का आंसर क्या है। वीडियो पॉज कर लीजिए भैया और तब बताइए कि इन तीनों का आंसर आपका क्या है। ठीक है, उम्मीद है आपने ये सवाल कर लिए होंगे। आ जाते हैं भैया। तो पहले सवाल की बात करते हैं, मनुष्य घर तोता क्या। अगर भाई आपने किसी भाई ने पिंजरा लगाया है, पिंजरा लगाया है, तो वो आंसर गलत है। ट्राई कर लेना भाई। अगर किसी भाई ने पिंजरा सेलेक्ट किया है तो आंसर गलत है, क्योंकि तोते के लिए पिंजरा जो होता है वो घर नहीं होता, वो जेल होती है भाई। पिंजरे में तो हमने उसको जबरदस्ती बंद कर रखा है, तो उसका घर क्या होता है, उसका घर घोंसला होता है। उम्मीद है क्लियर आ गया होगा समझ में। ओके, यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। रीजनिंग है क्या, रीजनिंग ये है कि आपके दिमाग की सभी खिड़कियां खुली होनी चाहिए, ऐसे आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते रीजनिंग में। बाग माली पिच क्या, तो भैया इसका आंसर है क्यूरेटर। तो बाग की देखभाल माली करता है, पिच की देखभाल क्यूरेटर करता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगर पिच की जगह यहाँ म्यूजियम होता, संग्रहालय होता, तो उसका आंसर भी क्यूरेटर होता, क्योंकि पिच की देखभाल करने वाला और म्यूजियम की देखभाल करने वाला क्यूरेटर कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कभी नहीं सदैव, तो कभी कभी क्या। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो कभी नहीं, नेवर, और इसको बोलते एवर, ये एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के विलोम है। कभी नहीं, सदैव। ओके, अब ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज इधर हो गया, कभी कभी, कभी कभी के विलोम क्या होगा। अब इसको देखिए तो समझना है बिल्कुल 100%। तो ये इसका मतलब होता कभी नहीं, यानी 0% चीज को कभी नहीं बोलते हैं, जो कभी नहीं होगा उसका चांस ही 0% है। सदैव होता 100%। ठीक है, अब अगर आप इस तरह से सोच गए तो कोई गड़बड़ी नहीं है। कभी कभी, कभी कभी का मतलब क्या, ओकेशनली। ओकेशनली का मतलब क्या है कि भाई 100 चांस में से 10 चांस है, 5 चांस है। अभी आप कहने लगे कि भाई मैं चाय पीता हूं या नहीं पीता हूं, तो आप कहेंगे मैं कभी कभी चाय पीता हूं। कभी कभी का मतलब ये नहीं होता कि मैं दिन में 4 बार पी रहा हूं, तो कभी कभी कहेंगे। इसका मतलब ये होता है, कभी कभी का मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं कभी कभी चाय पीता हूं, तो महीने में एक आध बार पी लिया या छोड़ भी दिया, 2 महीने में 2 बार पी लिया, 3 बार पी लिया, वो कभी कभी कहेंगे ना। तो कभी कभी को आप कह सकते हो 5%, 10%, 5%, 10% कभी कभी में आता है ना। ओके, अब जब 0% का उल्टा 100% है, तो 5-10% का क्या है, ऐसा चीज जो 90% हो, 80% हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अधिकांशतः। अब जरूरी नहीं कि आपको यही ऑप्शन में मिल जाए, अधिकांशतः की जगह प्राय भी हो सकता है, क्योंकि अधिकांशतः और प्राय का मतलब एक ही है। इसकी जगह बहुधा भी हो सकता है। ठीक है, अधिकांशतः प्राय बहुधा एक ही बात है ना भाई।
ओके, ठीक है। तो कभी कभी का उल्टा इन तीनों में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा भाई, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यदि सवाल है कि यदि 25 दोस्त आपस में हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। 25 दोस्त हैं, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। पहला क्वेश्चन। यदि 20 दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट दें, वहां पर था हाथ मिलाए, यहां पर है गिफ्ट दे, तो कुल कितने गिफ्ट बांटे जाएंगे। 20 दोस्त हैं, उन्होंने एक दूसरे को सभी ने गिफ्ट दिया, तो कुल कितने गिफ्ट बांटे गए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाँ जी, ये हो गया। एक और सवाल ले लेते हैं हम इसी तरह का। एक बहुभुज है यानी पॉलीगन है, एक बहुभुज यानी पॉलीगन है जिसमें 12 भुजाएं हैं। तो उस बहुभुज या पॉलीगन में विकर्ण यानी डायगोनल कितने हैं। विकर्ण या डायगोनल कितने हैं आपको बताना है। एक बहुभुज में 12 भुजाएं हैं, तो उस बहुभुज में विकर्ण कितने हैं। जी, आप वीडियो को पॉज करेंगे और तब आंसर देंगे। ट्राई कीजिए भैया। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, तो आ जाते हैं। ओके, देखते हैं भैया। पहले बात करते हैं बहुभुज में 12 भुजाएं, तो विकर्ण कितने हैं। तो जितनी भुजाएं होती हैं भैया n, उसमें 3 कम की गुणा n-3/2। विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला यही है, n(n-3/2)। जितनी भुजा वो लीजिए, उससे 3 कम की गुणा कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो इसको कह सकते हैं 12 × 9/2। आंसर आ गया 54। 54 डायगोनल होंगे इसमें। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो बहुभुज में विकर्ण पूछ रहा है, तो जितनी भुजा वो लीजिए, उससे 3 कम की गुणा कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अब देखिए, ये कह रहा है कि यदि 20 दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट दें तो कुल कितने गिफ्ट दिए जाएंगे। तो भैया याद रखना कि अगर किसी दोस्त गिफ्ट दें या एक दूसरे को कार्ड दें, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो जितने दोस्त होते हैं n, उसमें एक कम की गुणा करते हैं, याद रखिए। तो हम इसमें करेंगे 20 × 19, 380। आंसर आ गया। कितने गिफ्ट दिए गए, 380 गिफ्ट दिए गए। लेकिन यहां भी एक चीज ध्यान रखनी है, अगर 20 दोस्त हाथ मिलाते जैसा कि ऊपर का क्वेश्चन है, तो अगर हाथ मिलाए तो फॉर्मूला होता है जितने दोस्त हैं उसमें एक कम की गुणा बटे दो भी करना है। हाथ मिलाने वाले में बटे दो करना है, लेकिन गिफ्ट देने वाले में बटे दो नहीं करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ 20 दोस्तों ने हाथ मिलाया, 20 × 19 करेंगे, बटे दो नहीं करेंगे, 380 आ जाएगा। अगर कहता 20 दोस्त हाथ मिलाए तो 20 × 19 बटे दो करते। तो अब हमसे सवाल पूछा है कि 25 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो जब 25 दोस्त हाथ मिला रहे हैं तो हम करेंगे 25 × 24/2। आंसर आ गया 300। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर 25 दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट देते तो 25 × 24 600 आंसर आ जाता। उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे दोनों भाई। आगे बढ़ते हैं भैया। ट्रेन का कोड है 29,195। न्यू का कोड है 555। और आपको बताना है रूट, रूट का कोड बताना है। ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सवाल है तो यहाँ पर दो ही लिख पाएंगे इस बार में। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम।
ट्राई कीजिए भैया, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके चेक कीजिए भैया। ओके, ठीक है भैया। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर एक की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक में हमने करा क्या कि जैसे टी बराबर, टी कितने पर होता है, 20 पर होता है। तो ये दो नंबर में, दो डिजिट में है, तो दोनों डिजिट को जोड़कर, दो और जीरो को जोड़ा, दो कर दिया। आर 18 पर होता है, 8 और 1 को जोड़ा, 9 कर दिया। समझ में आ गया। ए 1 का है तो ऐसे ही रहने दिया, आई 9 पर है ऐसे ही रहने दिया, एन 14 पर है तो 14 में 4 और 1 को जोड़ा, 5 कर दिया। ऐसे ही यहां पर एन 14, ई 5 और डब्ल्यू 23, तो इसको जोड़ा तो 5, ये 5 है ही, और 2 और 3 को जोड़ा तो 5। अब हमें इसमें करना रूट। रूट कितने पर होता है, 18 पर। आर 18 पर होता है तो 18 का मतलब हो गया 9। ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है यानी 6। यू कितने पर होता है, 21 पर होता है यानी 3। टी 20 पर होता है 2। ई 5 पर होता है, ऐसे का ऐसे रख दिया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो जो सिंगल डिजिट का है उसको सिंगल ही रहने दिया, जो डबल डिजिट वाले हैं उनके दोनों डिजिट को जोड़कर आंसर लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं भैया, 6 बराबर 42 बोल रहा है। तो 6 बराबर 42 कैसे आया, 6 में हमने 7 की गुणा करी, एक अधिक से गुणा करी, 42 आ गया। 9 में 10 की गुणा करी, 1 में 2 की गुणा करी, 7 में 8 की गुणा करी। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, और क्वेश्चन लिखते हैं हम। हाँ जी। पूर्व को उत्तर पश्चिम कहें तो दक्षिण को क्या कहेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, 6:35 से, यानी 6:35 से छोटी सुई 100 डिग्री घूमे तो समय कितना होगा। दो ही क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और दोनों क्वेश्चन को कीजिए भाई। ओके भाई। तो ये कह रहा है 6:35 से छोटी सुई 100 डिग्री घूमे तो समय कितना होगा। ऐसे सवाल में देखिए भैया, अगर आप कर रहे हैं इसको 7:25, तो भाई आप गलत कर रहे हैं। किसी भाई ने अगर ये 7:25 किया है तो उन्होंने गलत किया है। मैं एक बात और कह दूं कि बहुत सारे भाई हो सकता है अभी भी आप में से ऐसे हो जो हमारे बताने से पहले मतलब अपने सवाल को टेस्ट नहीं करते, उनको वीडियो देखने का फायदा नहीं है। हमारा आंसर बताने से पहले आप अपने क्वेश्चन के आंसर को चेक कर लेना। आप अगर इसका आंसर देंगे इन दोनों का, तो आप क्या देंगे, तो ही वीडियो को आगे बढ़ाइए, तभी फायदा है वीडियो देखने का। ऐसे नहीं, वरना तो ये इसको फिर मैं कहूंगा कि आप टाइम पास कर रहे हो भाई। टाइम पास मत कीजिए, सीरियस होकर वीडियो को देखिए। और अपने जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको अपने दम पर करके देखिए। ठीक है, अपने दम पर कीजिए, फिर हमारे से मैच कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर आप इसको 7:25 कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है उसका देखते हैं। जब हम घड़ी की छोटी सुई की बात करते हैं, तो जो छोटी सुई होती है वो 1 मिनट में कितना घूमती है, सभी जानते हैं कि आधा डिग्री घूमती है। छोटी सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, यानी 1 डिग्री घूमने में उसे 2 मिनट लगते हैं। लेकिन यहाँ 100 डिग्री घूमेगी तो 100 डिग्री घूमने में 200 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 200 मिनट। अब 200 मिनट का मतलब क्या है, 200 मिनट का मतलब 3 घंटे 20 मिनट। ओके, 3 घंटे और 20 मिनट। अब हमें कुछ नहीं करना, 3 घंटे 20 मिनट इसमें जोड़ देने हैं। तो कितना हो गया, यहाँ 9 हो गया और यहाँ 55 हो गया। 9:55 आंसर आ गया। 7:25 नहीं है, 9:55 है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। ये चीज है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि रीजनिंग है क्या, रीजनिंग कोई रटने की चीज नहीं है, रीजनिंग समझने की चीज है। अगर आपने गलतियां करना बंद कर दिया रीजनिंग में, ऐसी छोटी छोटी गलतियों को नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं। ठीक है, आइए भैया, अभी यहाँ पर इसकी क्या करें। देखिए ये दिशा संबंधी प्रश्न है, तो जो डायरेक्शन रिलेटेड ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको गलत करते हैं।
एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा। चाहे ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ, चाहे यहाँ लगा हुआ, बस सिंपल सोचना है। देखिए क्या करना है। अभी आप सभी चारों चार दिशाएं जानते हैं। चार दिशाओं में इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। इधर कौन सी होती है? पश्चिम होती है। इधर उत्तर यानी नॉर्थ होती है, और इधर दक्षिण यानी साउथ होती है। सभी जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये तो नॉर्थ, ये साउथ। मैं ऊपर नहीं लिखना चाह रहा था, कोई बात नहीं। तो चार दिशाएं महत्वपूर्ण होगी। चार इनकी सहायक दिशाएं भी लिख लीजिए। ठीक है, इतना तो सभी जानते हैं, कोई इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो तीन चीजें दे रखी हैं, चौथी गायब है। कभी कभी चार चार मतलब तीन दे देते हैं, लेकिन तीसरी को गायब कर देते हैं, कभी दूसरी को भी गायब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, नंबर लिखना है। ये एक नंबर लिख लिया, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, और चार नंबर इसमें गायब है। ठीक है, अब ये जो नंबर लिखा है ऊपर क्वेश्चन में, आप इसी नंबर को यहां पर उतार लीजिए। पूरब है एक नंबर, एक नंबर इस दिशा में है। उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम है दो नंबर। तीन नंबर है दक्षिण, यहाँ तीन नंबर है। चार नंबर गायब है। अब आपको अगर सवाल करना तो इसको गायब कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ही मत ना। ठीक है, वहां पर आपको देखना ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बस। हमें एक पता है, दो पता, तीन पता, चार गायब है। अब हमें देखना क्या है? हमें देखना है जो संबंध एक और दो में है, वही संबंध तीन और चार में होगा। अब एक से दो, एक यहाँ दो यहाँ, कैसे चलेंगे? एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो यहाँ से चलते हैं, एक दो तीन। तीन स्टेप चले हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में तीन स्टेप चले। यहाँ से चलते हैं एक दो तीन। ठीक है, तो जब हम एक से दो पर जाने के लिए तीन स्टेप एंटी क्लॉक चलते हैं, तो तीन से चार भी वही मिलेगा। तीन यहाँ पर है, तो एक दो तीन। ठीक है, अब चार नंबर यहाँ पर आ गया। अब देखिए, एक और दो में संबंध, तीन और चार का संबंध बराबर है। अब कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आंसर आएगा भाई। ठीक है, ऐसे करेंगे कभी गलत नहीं होगा भाई सवाल। ये वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा अगर आप इस ढंग से करेंगे तो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। 2019 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जा सकता है? 2019 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 2025, 2027, 2029, 2030। ये मैंने चार ऑप्शन डाल दिए। ये पूछ रहा है कि 2019 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से किस वर्ष में ये प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं देखिए अलग अलग चैप्टर से उठा रहा हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? इस श्रृंखला में गलत पद बताना है। ट्राई कीजिए भाई। इस सीरीज में कौन सा पद ऐसा है जो गलत है, जो सीरीज में नहीं होना चाहिए था? चेक कीजिए। ओके, वीडियो पॉज करके किया होगा उम्मीद है। तो आ जाते हैं भैया, पहले श्रृंखला में गलत पद की बात करते हैं। तो श्रृंखला में गलत पद, इसका आंसर है आपका सात। क्यों? क्योंकि एक की क्यूब में एक जोड़ रखा है, यहाँ तीन की क्यूब में एक जोड़ रखा है, चार की क्यूब में एक जोड़ रखा है, सभी में एक एक जोड़ रखा है, लेकिन यहाँ दो की क्यूब से एक कम कर रखा है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। ओके, 2019 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जा सकता है? 2019 का कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं? अब ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या होता है?
देखिए 4 ऑप्शन दे दिए। तो इसमें ऑप्शन को हिसाब से ही करते हैं हम, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन दूर दूर के भी दे देता है। 2019 दे दिया और फिर पता चलेगा जी 1997 में दे दिया, 1995 में दे दिया, ऐसे भी कर सकता है वो। तो उसका एक तरीका है, उसको देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूछा गया और जो ऑप्शन है उन दोनों के बीच के वर्ष गिन लेंगे। कितने? 6। 2019 और 2025 में 6 वर्ष का अंतर है, वो लिख लिया। फिर देखेंगे इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आए। 2020 2024 दो लीप वर्ष आए, जितने लीप वर्ष है वो लिख लीजिए। फिर पहले टोटल वर्ष का अंतर, फिर जितने लीप वर्ष है उनको लिखिए। अब ये देखिए कि इन दोनों को अगर जोड़े तो 7 से कट जाएगा क्या? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो ये कैलेंडर नहीं चल सकता। अब 19 और 27 की बात करते हैं। कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का। लीप वर्ष कितना है? 20 है, 24 है, यहाँ भी 2 ही वर्ष, तो 10 बैठ रहा है। 7 से ये भी नहीं कटेगा, काट कर किससे देखना? 7 से। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। हमारा पूरा कैलेंडर की जो कैलकुलेशन है वो सप्ताह के 7 दिनों पर आधारित है भैया। ठीक है। अब 2019 और 2029 में देखते 10 साल का अंतर है। लीप वर्ष है 20 24 28, 3 लीप वर्ष है, तो 13 हो गया। नहीं कट रहा, इसको भी भूल जाइए। अब लास्ट 2030 बच गया, पक्का ऑब्वियसली यही होगा। लेकिन फिर भी 2019 और 2030 में 11 साल का अंतर है। लीप वर्ष कितना? 20 है, 24 है और 28 है, 3 लीप वर्ष है। 11 और 3 24, 14। 14 7 से कट रहा भैया। जब 7 से कट गया तो इसका मतलब 2019 और 2030 का कैलेंडर सेम होगा भाई। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। तो कोई भी कैलेंडर आप चेक कर सकते हैं कि ये कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। ओके। एक चीज और, अगले सवाल पर चलते हैं। आपको बताना है इसका वेन डायग्राम बनाना भैया। क्या बनाना है? इसका वेन आरेख बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बात क्वेश्चन नंबर 2 की करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में 36 को बाइनरी में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है, सिंपल सा, इसमें कितने आयत है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी लगा दिया हमने आपके लिए। इसमें बताना आपको आयत कितने हैं, ट्राई कीजिए भैया। ओके भाई। तो अब हम शुरू करते हैं, पहले आयत गिनते हैं। तो आयत गिनते हैं, तो हमने क्या बताया था आपको? 1 2 3 4 5, पहले सिंगल गिन लीजिए। जितने भी सिंगल है उनको गिन लीजिए। तो 5 यहाँ पर सिंगल दिख रहे हैं। अब दो को मिलाकर गिनना, कितने को मिलाकर? 2 को मिलाकर। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो 6, इन दोनों को मिला दें तो 7। 7 हो गया। ओके। अब इन तीनों को मिलाया 8 हो गया, और इन 5 को मिलाया 9 हो गया। कितने भैया? 9 आयत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 36 को बाइनरी में लिखना है। अगर किसी संख्या को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, याद रखना, ये मत कहना कि भैया ये कहाँ से आ गया बाइनरी, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है ये। तो भैया ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि रीजनिंग किसी भी चीज को उठा लेती है। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे रीजनिंग के पुराने टाइम के, तो उनमें रीजनिंग के अंदर आपको मैथ के क्वेश्चन भी मिलते हैं। ये, हाँ मानता हूँ कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर नहीं, आप, ये कॉमन चीज है क्योंकि रीजनिंग में ही कंसिडर करनी चाहिए। तो रीजनिंग में ऐसी चीजों को पूछा जा सकता है, क्योंकि रीजनिंग में आपकी जीके के भी घुसाए रखता है सवाल। आप कहेंगे जी कैसे? तो रोग दे दिया, रोग का कारण दे दिया, क्या है? जीके ही तो है, लेकिन रीजनिंग में है। आपको मान लिया यंत्र दे दिए, यंत्र का आविष्कारक लिख दिया, जीके है लेकिन रीजनिंग में दे देता है। तो आपको बस तैयार रहना, मेंटली तैयार रहना। अब 36 को बाइनरी में कन्वर्ट करना भाई। तो 36 को बाइनरी में क्या, किसी भी संख्या को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 डिजिट होते हैं, तो 36 को आप बाइनरी से भाग, 2 से भाग दे दीजिए किसी को भी। लेकिन भाग देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है।
दो से भाग देंगे तो 2 से 36 कितनी बार कटेगा भैया? 18 बार। अब जो भागफल आएगा वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर शेष लिखेंगे। शेष कितना? 0। 2 से 36 18 बार कट गया, शेष 0 बचा। 18 को काटा तो 9 बार कट गया, शेष फिर 0 बचा। 9 को काटा तो 4 बार कट गया, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, शेष 1 भी तो बच गया। अब फिर 4 को काटा, 2 दूनी 4 हो गए, शेष 0। 2 एकम 2 हो गया, फिर शेष 0। यानी कि जब ऐसी स्थिति चलती रहेगी तो लास्ट में यहां पर 1 बचेगा। जैसे ही लास्ट में 1 बचे तो आपको यहां से ऐसे लिखना है। तो 36 को हम लिख सकते हैं 100 100 100 100। ठीक है, अब किसी भी संख्या को बाइनरी में इस तरह से बदल सकते हैं, बहुत आसान चीज है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भाई। पूछ रहा है डॉक्टर पिता पुरुष का वेहना रेख। डॉक्टर पिता पुरुष का वेहना रेख। तो भैया जी देखिए, डॉक्टर साहब साहब को थोड़ा अलग करिए, पिता और पुरुष। देखिए ये जो है पिता है और ये पुरुष है, यही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी पिता पुरुष होते हैं, महिला तो माँ होती है, माँ तो महिला होती है। अगर किसी ने इस चित्र को ऐसे बना दिया तो वो गलत बन गया, ऐसे बना दिया तो भी गलत बन गया। ठीक है, बस याद रखिए कि सब पिता पुरुष, तो सभी पिता पुरुष है। ओके, डॉक्टर। अब डॉक्टर जो होता है, महिला भी हो सकती है डॉक्टर, पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं, और डॉक्टर पिता भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर ही है। सिर्फ यही है भाई। चेक कर लेते हैं। ये एस महिला डॉक्टर है, इधर महिला डॉक्टर। ये पुरुष डॉक्टर लेकिन पिता नहीं है। ये ऐसे डॉक्टर पुरुष है, पिता है। ये पिता है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ये पुरुष है, ना तो पिता है ना डॉक्टर है, अभी शादी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद कुछ सवाल दे रहा हूं मैं, बेमेल छांटना है। ये 4 शब्द हैं, इसमें क्या करना है आपको? बेमेल छांटना है। बेमेल यानी फाइंड द ऑड। ठीक है, बेमेल या ऑड छांटना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें भी बेमेल बताना है। सरसों, गेहूं, चना, अरहर। एक और बेमेल का ही ले लेते हैं हम। इसमें भी बेमेल बताना है, AEHN में। 3 क्वेश्चन है भैया, वीडियो पॉज कीजिए आराम से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और तब अपना आंसर लगाइए। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, AEHN। अगर इस पर आप ध्यान देंगे, दो वोविल हैं, दो कॉन्सोनेंट है, तो इनको वोविल कॉन्सोनेंट के अनुसार बेमेल नहीं कर सकते। दूसरा आप देखेंगे, 1 5 8 और 14, इस आधार पर भी बेमेल नहीं होते सकते, दो सम स्थानों पर, दो विषम स्थानों पर है। तो बेमेल क्या है? सही आंसर है इसका ई। कैसे? क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो इसको बनाने के लिए, एन को बनाने के लिए 3 रेखाएं खींची गई, एच को बनाने के लिए 3 रेखाएं, ए को बनाने के लिए 3 रेखाएं, और ई को बनाने के लिए कितने? 4 रेखाएं। तो ई अलग है भैया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा।
अब ये मत कहना जी ऐसा भी लगता है, एसएससी ये सवाल पूछ चुकी है और लॉजिक यही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ, मैंने अल्फाबेट्स को तो बदलूंगा ही बदलूंगा, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, सेम सवाल की बात कभी नहीं करता। सरसों गेहूं चना अरहर, तो भैया इसका सही आंसर है अरहर। क्यों है? क्योंकि सरसों, गेहूं, चना ये सभी रबी की फसल आती है। किसकी? रबी की। और ये खरीफ की फसल में आता, अरहर खरीफ की फसल है भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरिस्कोप, स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, सही आंसर है स्टेथोस्कोप। क्यों? वो देखिए, अभी इनका देखते हैं। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा देखने के काम करता है, छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का काम करते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। समुद्र में बैठकर, पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की सतह देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। फिर से समझिए, छोटी चीजों को देखने के लिए, दूर की वस्तुएं देखने के लिए, पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की सतह देखने के लिए। और स्टेथोस्कोप क्या होता है भाई? स्टेथोस्कोप क्या होता है? सुनने के लिए। ये देखने वाली चीजें हैं, ये सुनने के लिए। तो स्टेथोस्कोप अलग है भैया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक आध सवाल और ले लेते हैं हम। इसके 4 ऑप्शन लगा दिए भैया हमने, चेक कीजिए। चारों ऑप्शन है KLMN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई कीजिए, ऑप्शन डाल देता हूं मैं इसके। ऑप्शन इसके है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन है 2 3 4 5। ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज करके आराम से सोचिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए भैया, इतना बहुत है तो देखते हैं भैया। YFP PI क्या? ठीक है, अब देखिए बहुत आसान रूल लगाया हमने। Y कितने पर होता है? 25 पर। F कितने पर होता है? 6 पर। ये हो गया 256। P कितने पर होता है? 16 पर। 256 को 16 में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो यहाँ पर P कितने पर होता है? 16 पर। I होता है 9 पर। यानी 169 को किस में कन्वर्ट करेंगे? 13 में। 13 पर क्या होता है? M होता है। आंसर M आ गया भैया। ठीक है भैया, सिंपल नंबर लिखिए, नंबर से ही पता चल जाएगा। 256 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 16 है, तो 169 का वर्गमूल 13 है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 7 + 2 9 है, 4 + 1 5 है, लेकिन आगे गड़बड़ हो रही है उधर। वो क्या रहा है? बहुत आसान सा सवाल है। 7 बजे हैं, 2 घंटे जोड़िए 9 बज जाएंगे। लेकिन 11 बजे हैं, 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा? दोपहर के 2 बज जाएंगे। रात के 11 बजे है तो 3 घंटे बाद सुबह के 2 बज जाएंगे। 4 बजे हैं, 1 घंटे बाद 5 बजेंगे। और 5 बजे हैं, 10 घंटे बाद कितना बजेगा? 15। 15 का मतलब होता है 3 बजेंगे। दोपहर के लगा लो या रात के लगा लो, वो आपको देखना किधर लगाना है। ठीक है, उम्मीद है ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद ये भी है कि आपने आज की क्लास बड़े आनंद से और बड़े इंटरेस्ट के साथ पूरी की होगी। हमारा ये प्रयास कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताइए भाई। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि रीजनिंग हो, जीके हो,
मैथ हो, हिंदी हो, किसी को भी रटना तो है ही नहीं, समझना है। रटोगे कुछ काम नहीं आएगा, समझोगे सब कुछ आसान हो जाएगा। तो रटना छोड़िए, समझने पर ध्यान दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना। जब तक रटते रहोगे, रट्टा मारते रहोगे, तब तक सिलेक्शन आपसे दूर भागता रहेगा। तो रटना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए। जितना जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इतना फिर हम भी बोल सकते हैं कि भैया चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अच्छी लग रही है तो, बेकार लग रही है डिसलाइक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं भाई। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।